दोस्तों कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है इमरान मलिक। दोस्तों मुंबई के अंदर जो बाबा सिद्दीकी का मर्डर हुआ था और उसके लिए नई नई बातें बताई गई थी कि कैसे लॉरेंस बिश्नोई ने हत्या कराई या फिर इसके अंदर किसी और का नाम आया था। दोस्तों इसके अंदर जो भाजपा के नेता हैं उनका एक बड़ा नाम आ रहा है। दोस्तों जीशान सिद्दीकी ने बड़े आरोप लगाए हैं जिससे महाराष्ट्र की सियासत के अंदर हड़कंप मचना लाजमी है। दोस्तों क्या उन्होंने आरोप लगाए, मैं आपको सारी डिटेल बताऊंगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना दोस्तों ना भूलिएगा। दोस्तों जब बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई तो उसके अंदर बिल्डर्स का नाम आया था, माफियाओं का नाम आया था, लेकिन जब लॉरेंस बिश्नोई का इसमें नाम आया और उनके गुर्गों ने इसकी जिम्मेदारी ली तो सब कुछ शांत हो गया, मामला एक तरफ चला गया। दोस्तों इसके पीछे क्या वजह थी, ये था रुपया पैसा। दोस्तों बम्बई के अंदर यानी कि मुंबई के अंदर पूरा जो माफिया साम्राज्य है, जो बिल्डर से लेकर शराब से लेकर सिनेमा से लेकर इन सारी चीज़ों के अंदर वो इन्वॉल्व होते हैं। दोस्तों कहीं ना कहीं उसके अपने कॉन्ट्रडिक्शन यहाँ पर जिम्मेदार हो सकते हैं बाबा सिद्दीकी की हत्या के लिए। तो दोस्तों इसके पीछे भी आखिर कोई ना कोई होगा जिसने पैसे देकर गुर्गों को खरीदा है और उसके थ्रू बाबा सिद्दीकी की हत्या कराई थी। दोस्तों ये सारा कुछ सामने आ जाएगा, मुंबई पुलिस जांच कर रही है। लेकिन अभी जो मुंबई पुलिस को 4 पन्नों की रिपोर्ट दी है जीशान सिद्दीकी ने, उस 4 पन्ने का जो पुलिस को रिकॉर्ड दिया है, जीशान सिद्दीकी ने जो बयान दिया है दोस्तों, उसमें कई सारी बातें निकल कर सामने आई हैं। दोस्तों बांद्रा के अंदर जो झुग्गी झोपड़ी है उसके पुनर्निर्माण के लिए पूरी प्लानिंग की गई थी और उस पूरी रीडेवलपमेंट के लिए बहुत सारे लोगों के शेयर रहे होंगे, बहुत सारे लोग ठेका लेना चाह रहे होंगे। और दोस्तों जो रीबिल्ड करा रहे थे वो थे मुंद्रा बिल्डर्स। और दोस्तों पहली बात तो ये कही है इन्होंने, जो मुंद्रा बिल्डर्स हैं वो झुग्गी वासी हैं, उनके निर्माण के लिए बात करते हुए वो बाबा सिद्दीकी से अपमानजनक बातें कर रहे थे। यानी कि जब दोनों की बात हो रही थी तो वो गाली गलौज पर थे। यानी कि जीशान सिद्दीकी का जो आरोप है, जो इशारा है, वो मुंद्रा बिल्डर्स के खिलाफ थे, उनके पिताजी। दोस्तों दूसरा नाम जो उन्होंने लिया है वो है मोहित कंबोज। दोस्तों मोहित कंबोज भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि बाबा सिद्दीकी से मेरे रिश्ते बहुत पुराने थे। दोस्तों ये कहना है जीशान सिद्दीकी का कि जिस दिन बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई उस दिन वो मोहित कंबोज से मिलने वाले थे। उससे पहले उनकी चैट हुई थी मोहित कंबोज से। और दोस्तों ये जो सारी चैट हुई थी, ये जो मुलाकात हुई थी, ये कॉल पर बात हुई थी, ये जो बांद्रा के अंदर वही जो झोपड़ी झुग्गी है जिसका रीडेवलपमेंट का काम चल रहा है और उसी को लेकर सारी बातचीत हुई थी। दोस्तों जीशान सिद्दीकी ने जो अपना बयान दिया है, अगर उसको आप पढ़ेंगे कि बांद्रा ईस्ट के इलाके के अंदर जो झुग्गी रीडेवलपमेंट का काम वहां पर चल रहा है, जो मिला था वहां पर मुंद्रा बिल्डर्स को, उसको लेकर कुछ विवाद चल रहा था काफी पहले से ही। इसके अंदर कोई विवाद का ऐसा कोई जिक्र नहीं किया उन्होंने और इसी विवाद को लेकर बाबा सिद्दीकी मोहित कंबोज से मिल रहे थे। दोस्तों मोहित कंबोज भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। बाबा सिद्दीकी एनडीए में शामिल हो चुके थे, वो अजीत पवार के साथ जा चुके थे। दोस्तों अब मोहित कंबोज का कहना था कि बाबा सिद्दीकी एनडीए के मेंबर थे तो उनसे लगातार बातचीत होती रहती थी। जो रिश्ता दोस्तों मोहित कंबोज ने बताया है वो ये है कि 10 से 15 साल पहले वो पहले से ही बाबा सिद्दीकी को जानते थे। दोस्तों जीशान सिद्दीकी का कहना है कि उनको एनडीए में शामिल होने से पहले भी मोहित कंबोज से मेरे पिताजी के अच्छे रिश्ते थे, वो मिलते थे, बिजनेस के सिलसिले में वो मिलते थे। दोस्तों अगर बाबा सिद्दीकी पहले कांग्रेस पार्टी में थे और मोहित कंबोज भारतीय जनता पार्टी में थे तो वो दोनों एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप तो बिल्कुल लगाते थे, लेकिन बिजनेस के सिलसिले में वो एक दूसरे से मिलते रहते थे क्योंकि उनकी बिजनेस दोस्ती ज़्यादा थी और पॉलिटिकल दोस्ती काफ़ी कम थी। इनकी जो बातचीत होती रहती थी वो व्हाट्सएप के जरिए भी होती थी, कॉल के जरिए भी होती थी। अब जीशान सिद्दीकी का कहना है कि बाबा सिद्दीकी यानी कि उनके पिता डायरी लिखा करते थे और उन्होंने डायरी में लिखा है, मुंद्रा बिल्डर्स का नाम भी उन्होंने लिखा है उसमें, उस डायरी में उन्होंने मोहित कंबोज का नाम भी लिखा है। जीशान सिद्दीकी का ये कहना था कि वो रोज़ सुबह उठकर किस किस लोगों से उनको मिलना है, किनके साथ उनकी मीटिंग है, उनका पूरा शेड्यूल बनाते थे और अपने ही हाथ से डायरी लिखा करते थे। उस डायरी को मैंने जब पढ़ा तो उसके अंदर मोहित कंबोज का नाम था और मुंद्रा बिल्डर्स का नाम था।
कि उनको आज मुंद्रा बिल्डर से भी मिलना है, उनको आज मोहित कंबोज से भी मिलना है, लेकिन उससे पहले ही बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी जाती है। मोहित कंबोज इसको लेकर कह रहे हैं कि मुझसे मिलने की प्लानिंग थी, मेरे पास व्हाट्सएप चैट भी है कि कैसे हमारे जो रिश्ते हैं वो लगभग 15-16 साल पुराने हैं, हम पहले से ही बिजनेस पार्टनर हैं, हम पहले से ही बिजनेस करते हुए आए हैं। तो दोस्तों अब इसमें यह माना जा रहा है कि मुंद्रा बिल्डर्स और जो अलग अलग बिल्डर्स थे जो रीडेवलपमेंट का काम कर रहे थे, जिनको अलग अलग ठेकेदारों को वहाँ पर झुग्गी झोंपड़ी हटाकर बिल्डिंग बनानी थी, उनको ठेका चाहिए था, तो हो सकता है उनमें से किसी एक ने बाबा सिद्दीकी की हत्या कराई हो, या फिर जीशान सिद्दीकी के जो बयान है, जो उन्होंने 4 पन्नों की रिपोर्ट मुंबई पुलिस को सौंपी है, उसके आधार पर ऐसा भी लग रहा है कि वो सीधे सीधे मोहित कंबोज पर निशाना साधना चाह रहे हैं। वो इनडायरेक्टली कहना चाह रहे हैं कि मोहित कंबोज इस हत्या में पूरी तरीके से शामिल हैं। दोस्तों ये तो आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा, क्या बाबा सिद्दीकी की जो हत्या है वो केवल इसलिए कराई गई थी, क्या वो सलमान खान के नज़दीक हैं, या फिर जो बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई है मुंबई में 24 अक्टूबर को वो मुंद्रा बिल्डर्स ने कराई है, या फिर उसके अंदर मोहित कंबोज का नाम है। क्योंकि लगातार ये खबरें उठ रही थी कि बाबा सिद्दीकी की हत्या इसलिए हुई क्योंकि वो सलमान खान के करीबी हैं और लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान को पसंद नहीं करता है क्योंकि उसने काले हिरन की हत्या की थी। दोस्तों तब से लेकर अब तक यही कयास लगाए जा रहे थे और मुंबई पुलिस को इसके अंदर कोई सफलता नहीं मिली थी, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई तो पहले से ही जेल के अंदर है। उसके ऊपर एक आरोप और मढ़ दिया गया था कि बाबा सिद्दीकी की हत्या का, लेकिन अब जो जीशान ने खुलासा किया है उससे यही माना जा रहा है कि जीशान सिद्दीकी इनडायरेक्टली मोहित कंबोज और मुंद्रा बिल्डर्स पर निशाना साध रहे हैं कि इन दोनों ने ही मेरे पिता की हत्या कराई है। तो दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो कैसी लगी आपको, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मिलते हैं अनदर वीडियो में। जय हिंद।